हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलरेज सर फ्रॉम जी कोचिंग। इस बार पेज 3 में ट्रांसलेशन के पेज थ्री के बाद पेज 4 में आपके लिए वर्ब टू बी फ्यूचर टेंस पे लेकर आए हैं। वर्ब टू बी फ्यूचर टेंस में अभी इससे पहले आप वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस से पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपने एज एम आर का प्रयोग करना सीखा था। फिर इसके बाद आपने वर्ब टू बी का प्रयोग पास्ट टेंस में वॉज वेयर के साथ करना सीखा था। अब इसमें जो है इस वाले पेज में ट्रांसलेशन 4 में वर्ब टू बी फ्यूचर टेंस में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान देखें कि इन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होगे, हो जाएगा, हो जाएगी ऐसे शब्द आते हैं। यानी इन सेंटेंसेस में किसी चीज़ का कुछ भविष्य में होना या ना होना पाया जाता है। ये बहुत आसान सी पहचान है इसकी। हम लोग इसकी पहचान को ध्यान रखें। देखो, इसमें क्रिया जो है सिर्फ इन सेंटेंसेस में होती है। हो जाएगा, हो जाएगी, वैल्यूट हो जाएगा, तुम्हें देरी हो जाएगी, ऐसे करके। और होगा, होगी, होंगी सेंटेंसेस, ये इसमें कोई क्रिया नहीं होगी, बल्कि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ किसी का कुछ होना या ना होना पाया जाएगा। फिर देखें रूल 1 में सबसे पहले एफर्मेटिव वाक्यों में हम देखें विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनमें से अब केवल विल बी ही चलन में रह गया है। अब सिर्फ और सिर्फ विल बी चलन में रह गया और शैल बी का प्रयोग बिल्कुल या लगभग ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि विल बी आम बोलचाल में और आम लिटरेचर में विल बी या विल का ही प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग लगभग ख़त्म हो चुका है और शैल का प्रयोग अभी ग्रामर में थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो इसलिए हम लोग विल बी का प्रयोग ही करके चलेंगे इसमें। ये इसका फॉर्मूला देखें। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर विल बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। वह आज यहाँ होगा। देखो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट है इसमें ही। वह को बोलते हैं ही, ये वह सब्जेक्ट हो गया इसमें ही। अब यहाँ देखें होगा की अंग्रेजी, ये होगा यहाँ पर वर्ब है, वर्ब टू बी फ्यूचर टेंस में होगा, इसकी अंग्रेजी बनेगी विल बी। ही विल बी के मायने हो गए वह होगा। कहाँ पर होगा? देखें यहाँ, यहाँ हेयर, और ये टाइम आखिरी में आता है टुडे। ही विल बी हेयर टुडे, वह आज यहाँ होगा। ये जो है इस सेंटेंस की इंग्लिश बनी। वे मेरे साथ होंगे, वे को हम लोग कहते हैं दे। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि एक वचन और बहुवचन का कोई मसला नहीं रह गया, बल्कि यहाँ पर एक वचन हो या बहुवचन हो, हमें तो हर हाल में विल बी लगाना है। तो दे विल बी विद मी। दे क्या है? दे सब्जेक्ट है। विल बी क्या है? ये वर्ब टू बी होंगे होगा। फिर इसके बाद विद क्या है? विद मी, बोले मेरे साथ, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है, मेरे साथ। फिर रूल नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 2 में देखें नेगेटिव। ये हमने अभी इससे पहले यहाँ पर पॉजिटिव बनाना सीखा, यानी कि अफर्मेटिव। अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव बिल्कुल आसान सा है, हमें केवल और केवल विल नॉट बी का प्रयोग करना है। यानी विल और बी के बीच में नॉट आएगा, तो हमें विल नॉट बी का प्रयोग करना है। इसमें फॉर्मूला सेम है, अलग नहीं है कुछ भी, फॉर्मूला एकदम सेम है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, और फिर टाइम आखिरी में आएगा अगर हो तो। देखें शेर पिंजरे में नहीं होगा। शेर पिंजरे में नहीं होगा, हम देखें सब्जेक्ट क्या है इसमें? शेर, द लायन। और नहीं होगा के लिए क्या बना? विल नॉट बी। द लायन विल नॉट बी, यानी शेर नहीं होगा। भाई कहाँ नहीं होगा? पिंजरे में तो इन द केज, वो कहें जंगल में तो इन द फॉरेस्ट, वो कहें मैदान में तो इन द ग्राउंड। बात समझ में आ गई ना? बहुत आसान सी ट्रांसलेशन है। आपको जो है डिटेल में, आपको मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। देखो कोई भी चीज़ हो शॉर्ट में तभी समझ में आएगी जब वो डिटेल में समझ में आएगी। जब तक डिटेल में समझ में नहीं आएगी, शॉर्ट में समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक आध चीज़ तो शॉर्ट में समझ में आ जाती है और याद भी रह जाती है, लेकिन बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और लोग जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसको एक मरतबा भी डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया तो फिर शॉर्ट में पढ़ना आसान हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर सेंटेंस है मुझे देर नहीं होगी। मुझे के लिए यहाँ पर मुझे को आई कहेंगे, आई, और नहीं होगी कि अंग्रेजी विल नॉट बी लगेगी। आई विल नॉट बी लेट, में मुझे देर नहीं होगी, आई विल नॉट बी लेट। रूल नंबर 3, ये इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में आपके सामने यहाँ 2 नियम हैं।
इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्यों को बोलते हैं। ये 2 नियम है। पहला नियम होगा इसमें, क्या से शुरू वाक्यों में विल शुरू में लगाते हैं, क्या से शुरू वाक्यों में विल शुरू में लगाते हैं, लेकिन वाट नहीं लगाते। अब देखो सेंटेंस में अगर क्या नाम का शब्द शुरू में होगा तो उसकी अंग्रेजी वाट होती है, लेकिन उसको वाट को नहीं लगाएंगे, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल वही शुरू में आ जाता है। यहाँ पर केवल विल का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए विल शुरू में आएगा। अगर कहीं पर शैल का प्रयोग हो तो इसमें आप हैरान ना हो, शैल का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही कम हो चुका है। तो अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो हमें शुरू में विल लगाना है। ये देखिए, क्या वह मीटिंग में होगा, सेंटेंस में शुरू में क्या आ गया, क्या। तो इस क्या और होगा की अंग्रेज़ी में जो विल है वो पहले आएगा, फिर वह की अंग्रेज़ी यानी सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, फिर आएगा बी। क्या वह मीटिंग में होगा, विल ही बी, क्या वह होगा, कहाँ पर, इन मीटिंग, क्या वह मीटिंग में होगा। क्या तुम स्कूल में नहीं होगे, तो क्या तुम होगे, क्या तुम नहीं होगी, तो विल यू नॉट बी। आप यहाँ पर याद रखें कि नॉट जो है वो बी से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा। नॉट बी से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। तो विल यू नॉट बी इन स्कूल, बिल्कुल सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये फार्मूला जो नीचे दिया हुआ है इसको अभी देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में हो तो शुरू में रखते हैं। आपको पहले भी बता चुके ट्रांसलेशन पेज नंबर 2 और 3 में कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द जब वाक्य के बीच में होते हैं तो उनको फिर हम शुरू में ही लगाते हैं। ये सारे सेंटेंस जब वाक्य के बीच में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, अब रमेश कहाँ होगा। यहाँ पर देखो कहाँ जो है वो क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड कहाँ की अंग्रेज़ी वेयर शुरू में आएगी, वेयर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें फिर विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर अगर नॉट है तो वो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और टाइम और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब रमेश कहाँ होगा तो कहाँ की अंग्रेज़ी वेयर पहले लगा दी, इसके तुरंत बाद विल लगाया। फिर देखिए सेंटेंस में रमेश जो है वो सब्जेक्ट है, रमेश आ गया, वेयर विल रमेश। अब इसमें नॉट तो है नहीं, सीधा सीधा बी आ गया, वेयर विल रमेश बी नाउ। तुम खुश क्यों नहीं होगे, क्यों की अंग्रेज़ी यहाँ पर पहले आ गई, वाई विल, क्योंकि फॉर्मूले में पहले क्वेश्चन वर्ड है फिर विल है, तो वाई विल। अब सब्जेक्ट आया यू, वाई विल यू नॉट बी हैप्पी। ऐसे ही वहाँ कौन होगा, आपको पहले ही बता चुके, कौन जो है क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, इसलिए विल बी के बीच में सब्जेक्ट नहीं आएगा। वहाँ कौन होगा तो आएगा हु विल बी देयर, अलग से इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वर्ब टू बी प्रेजेंट में भी सीखा, पास्ट में भी सीखा और फ्यूचर में भी सीखा। अब इसके बाद आइंदा जो अगला पेज होगा उसमें हम लोग हैज़, हैव, हैड को, यानी क्या चीज़ मेरे पास तुम्हारे पास, उसको जो है इसमें सीखेंगे।